नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जो मैंने डिफेंस का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, उसी सीरीज़ में आज एक नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ जो सबमरीन से रिलेटेड है। कि आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे कि आखिर ये सबमरीन वर्क कैसे करता है, पानी के अंदर इतनी देर तक या इतने दिनों तक कैसे रह जाते हैं। तो आज आपके जो भी डाउट्स हैं सबमरीन से रिलेटेड, वो सारी डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आपके और जो कुछ भी डाउट हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और जो आपके डाउट्स हैं या इस तरीके की जो अगर वीडियोस से जिस टॉपिक्स पे इस रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उससे रिलेटेड और वीडियो को आपके तक ला पाऊँ। चलिए देर ना करते हुए मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबमरीन क्या होता है। सबमरीन एक तरीके का क्या होता है, सिप होता है। जैसे आपने समुद्री जहाज़ देखे होंगे, वो ये भी एक तरीके का क्या होता है, सिप ही होता है, जो क्या करता है, फ्लोट करता है। लेकिन ये क्या करता है, वेट के कारण ये एक्चुअल में, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे साइंस मैं समझाता हूँ कि साइंस एक्चुअल में यहाँ पे ये वर्क किस तरीके से करता हो। देखिए, आपने देखा होगा कि जो छोटी से छोटी सुई होती है, अगर आप उसको पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज़, जो कंटेनर वाली जहाज़ें होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी पे आसानी से तैर जाते हैं। एक्चुअल में इसका ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जहाज़ होते हैं, उसका जो सरफेस एरिया होता है, वो अपने सरफेस एरिया के बराबर का क्या करता है, वाटर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर डिस्प्लेस कर देता है। और जो जहाज़ है या सबमरीन है, उसकी जो डेंसिटी होती है, वो क्या होता है, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाता है, जिसके वजह से वो आराम से क्या होता है, फ्लोट करने लग जाता है, आराम से फ्लोट करने लग जाता है। लेकिन अगर यही इसकी डेंसिटी क्या हो जाए, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है। तो जो सबमरीन है, सबमरीन भी यही करता है कि सबमरीन एक प्रेशर डालता है पानी के ऊपर, और वो जो प्रेशर होता है, वो क्या होता है, वाटर को पुश करता है। और आपको पता है कि ग्रेविटी क्या करता है, उसको नीचे की तरफ फोर्स करता है। और आप आर्किमिडीज की थ्योरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो वाटर होता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ फ्लोट करने लग जाता है। आई होप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अभी मैंने आपको आर्किमिडीज थ्योरी की बात बताया था, उसमें एक्चुअल में जो फोर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉयनेट फोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बॉयंसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस पिक्चर्स को आप आराम से देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये जो यहाँ पे छोटी सी चिड़िया है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए, इसका वेट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जो बॉयनेट फोर्स है, उसको क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या होता है, जब ये इक्वल हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कोई भी शिप आपका वर्क करता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं सबमरीन की। सबमरीन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सबमरीन को देखिए, सबमरीन सरफेस पे भी होता है, और क्या होता है, ये जब ज़रूरत होती है तो ये क्या होता है, पानी के नीचे भी चला जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, सबमरीन के अंदर एक टैंक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्ट टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट टैंक। एक्चुअल में इस टैंक में क्या होता है, जब ये सबमरीन क्या होता है, सरफेस पे होता है, तो इस ब्लास्ट टैंक में क्या होता है, देखिए जैसे इस साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें देखिए, जब ये क्या होता है, सरफेस पे आता है, तो सरफेस पे आने के लिए क्या करते हैं, इसमें से जो पानी भरे होते हैं, उसको क्या कर दिया है, खाली कर दिया जाता है, और इसमें हवा भर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है। और जैसे ही जब इसको दोबारा से पानी में जाना होता है, अंदर पानी के नीचे जाना होता है, तो इसमें क्या करते हैं, दोबारा से इसी ब्लास्ट टैंक में क्या करते हैं, हम पानी भर देते हैं, जिसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, और ये क्या होता है, नीचे की तरफ सिंक कर जाता है, डूब जाता है, और ये आराम से नीचे जाके फ्लोट करने लग जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबमरीन किस तरीके से वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबमरीन के अंदर क्या होते हैं, कि जो सबमरीन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एयर इंडिपेंडेंट है, हाफ मेथड्स हैं। यहाँ पे टॉर्पीडो रूम होता है। टॉर्पीडो देखिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये टॉर्पीडो, ये देखिए, ये सामने जो लगे हुए हैं, ये क्या है, टॉर्पीडो। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में टॉर्पीडो होता क्या और इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, स्पेशल इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, वाटर लगे हुए हैं, टॉर्पीडो लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अ सप्लाई ऑफ एयर इज केप्ट ऑन बोर्ड टू फिल एंड रिफिल द टैंक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब क्या होता है कि सबमरीन सरफेस के ऊपर होते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब क्या होता है, ये पानी के नीचे होते हैं, सरफेस के नीचे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर क्वालिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे लोगों को सांस लेने के में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमरजेंसी टैंक्स रखा जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं कि
हाई प्रेशर डाल के क्या कर सकते हैं, क्रू मेंबर को वापस से दोबारा से सरफेस पे हम ला सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग ऑन सबमरीन। देखिए सबमरीन में रहना एक बड़ी अजीब सी बात लगती होगी कि सबमरीन में लोग पानी के अंदर इतनी देर तक कैसे रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में सबमरीन के अंदर अगर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो सबमरीन के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कम स्पेस होता है। और दूसरी बात क्या होती है, काफ़ी चैलेंजिंग होती है। क्यों चैलेंजेज होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे एयर क्वालिटी की, दूसरा फ्रेश वाटर, तीसरा सप्लाई ऑफ टेम्परेचर। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब के सब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं आपको फेस करने को मिलते हैं सबमरीन के अंदर। लेकिन सबमरीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है ताकि क्या हो, इन सारी चीज़ों को आराम से सॉर्ट आउट किया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए आपको पता है कि हमारी जो एयर है, एयर में जो है, एयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने, 21%, और जो 1% रख जाते हैं उसमें अदर गैसेस होते हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन जब वो क्या कहता है इनहेल करता है, सांस लेता है, तो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये पानी के अंदर यार ऑक्सीजन आएगा कैसे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्चुअल में वहाँ पे एक तरीके का रिएक्शन किया जाता है। आपको पता होगा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्चुअल में होता है क्या है कि जो वाटर होता है, आपको पता है कि वाटर क्या होते हैं, H2O होता है। इसी वाटर को क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा तोड़ा जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में देखिए क्या होता है, ये जो वाटर है, इसी वाटर को क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये दो चीज़ों में टूट जाता है। एक तो ऑक्सीजन में टूट जाता है और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, सबमरीन में ऑक्सीजन को सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसे लास्ट वाले स्लाइड पे थोड़ा सा जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है, एक्चुअल में सबमरीन के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लगा होता है, जो क्या करता है, वो मॉनिटर करते रहता है कि उसमें कितने क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत है। अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है तो वो खुद ही क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देता है। दूसरी बात आपको पता है कि जो कार्बन क्या कहते हैं सबमरीन होता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ऑक्सीजन को तो ले लिया, लेकिन अब जब आपको पता है कि जब ह्यूमन बीइंग इनहेल करता है तो ऑक्सीजन लेता है, और जब एक्सहेल करता है मतलब सांस छोड़ता है तो क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ पे रहेगा, वो तो सबमरीन के अंदर ही रहेगा। तो अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी लगातार क्या होगा, सबमरीन के अंदर बढ़ता जाएगा, तो ये इंसान के लिए क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस किया जाता है, एक रिएक्शन कराया जाता है सोडा लाइम वाटर से, सोडा लाइम से रिएक्शन कराया जाता है, जो स्क्रबर के थ्रू कराया जाता है। किसके थ्रू कराया जाता है, स्क्रबर के थ्रू किया जाता है, जिससे उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक केमिकल में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, एक पाउडर के रूप में बना दिया जाता है, और उसको फिर से वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम टॉक्सिक सब्सटेंस से वहाँ पे हम बच पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फाइनली जो हम आपको पता है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि सबमरीन के अंदर होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशंस भी होगा। जब ब्रीथिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं कि जो आपके ह्यूमिडिटी भी बन रहे होंगे। तो इन सभी को क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। और ये जो ह्यूमिडिटी बनती है वहाँ पे, उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो मॉइस्चर बनती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सुखाने के लिए, उस मॉइस्चर को कम करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू ह्यूमिडिफाइडर से क्या करता है, वहाँ पे जो भी मॉइस्चर्स होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। देखिए अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि जो वहाँ पे एयर की जो प्रॉब्लम्स थे उसको तो हमने सॉर्ट आउट करना बता दिया कि किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है वाटर की। तो आपको पता है कि अब यहाँ पे अजीब सी बात लग रही होगी आपको कि पानी के अंदर है और फिर भी पानी की कमी है। देखिए आपको पता है कि जो सी वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से उस सी वाटर का यूज़ तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते। तो वहाँ पर एक प्रोसेस का यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन। आपको पता होगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। तो जो सी वाटर होता है उसमें वहाँ पे क्या होता है, एक डिस्टिलेशन टैंक लगे हुए। तो डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस होता है। आपको पता है कि डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं और फिर से दोबारा जो वाटर वेपर होते हैं उसको कंडेंस करके फिर से प्यूरीफाइड फॉर्म में वाटर को लाया जाता है। तो उसी प्यूरीफाइड वाटर को क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम जो सी वाटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो जो एक सबमरीन होता है वो लगभग 40,000 गैलन्स तक का क्या करते हैं, वाटर को प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसका यूज़ क्या करते हैं सबमरीन में रहने वाले लोग पीने के लिए और भी डेली नेसेसिटीज़ के लिए। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो क्या होते हैं, उसमें
जो उसके क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कूलिंग के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे जो भी डिवाइस हैं कुकिंग के लिए या सॉवरिंग के लिए, या फिर जो यहाँ पे जो भी डिवाइस लगे हुए हैं उसके कूलिंग के लिए भी इन्हीं पानी का यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। ये क्या है, पेरिस्कोप। तो ये क्या करता है कि जब सबमरीन वाटर के नीचे होता है तो सामने कोई भी इनेमी की जहाज हैं या नहीं है, इसको देखने के लिए क्या करते हैं वो, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, पेरिस्कोप है। इसको क्या करता है, बाहर निकालता है और ये सामने क्या देख लेता है। अगर कोई इनेमी की जहाज होते हैं तो वो इसको क्या कर सकता है, हिट कर सकता है, टारगेट कर सकता है। तो ये पेरिस्कोप के थ्रू से क्या करते हैं, उस चीज़ को देख पाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्चुअल में देखिए जो ये पेरिस्कोप नहीं, जो सबमरीन है, सबमरीन ये क्या करते हैं, दो तरीके से वर्क करते हैं। एक तो होता है, आपने सुना होगा जीपीएस। क्या होता है, जीपीएस। ये क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। जब क्या होता है कि सबमरीन सरफेस पे होता है, कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये सरफेस पे। तो जब क्या होता है कि सबमरीन क्या होता है, सरफेस पे होते हैं, तो ये जीपीएस का काम करते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, ये डिटेक्ट कर पाते हैं, ये पता कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ कितना है। लेकिन जैसे जैसे ये क्या होते हैं, सिंक करता है, जैसे जैसे नीचे जाता है तो ये क्या होता है, जीपीएस काम करना बंद कर देता है या बहुत ही कम कर पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ये स्पेशल टाइप का एक क्या कहते हैं, एक स्पेशल टाइप का सिस्टम यूज करता है, जिसको हम लोग इनर्टियल गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं। ये इनर्टियल गाइडेंस सिस्टम जो होता है, जब ये नीचे जाता है तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और ये काफ़ी एक्यूरेट वर्क करता है ना। तो ये क्या करता है, अपने टारगेट को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, पता कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से इन्होंने पेरिस्कोप को ऊपर किया। और ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए इन्होंने क्या किया, अपने इनेमी को देख लिया और इन्होंने क्या किया, ये टॉर्पीडो को हिट कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉर्पीडो एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ये क्या करता है, इस तरीके से इसमें क्या होता है, सोनार, जो आपका क्या कहते हैं, जो जो सबमरीन होता है वो उसमें क्या होता है, क्या होता है, सोनार लगा हुआ होता है। सोनार से क्या करता है, वो अपने रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और जिससे वो क्या होता है कि वो वेव्स उससे टकराने के बाद जब वो उसके पास वापस आता है तो उसे पता चल जाता है कि ये किस तरीके से, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ उसके आसपास है, और जिससे वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है और वो उसको या तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, या कोई इनेमी होते हैं तो उसको वो हिट भी कर सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबमरीन जो होते हैं क्या होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं एंड कंडक्ट इनसाइड द हेल्प ऑफ कूलर सराउंडिंग वाटर्स। ठीक है, देखिए अब ये क्या हो गया कि अभी मैंने आपको बताया कि सबमरीन्स क्या होता है, मेटल्स के बने होते हैं। तो ये हीट को कंडक्ट करते हैं। आपको पता है कि मेटल क्या है, कि जो हीट का एक गुड कंडक्टर है। तो कई बार क्या होते हैं, उनको क्रू मेंबर को क्या करते हैं, कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सबमरीन को कई बार हीटिंग भी करना पड़ता है और कई बार कूलिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि ये टॉर्पीडो वर्क कैसे करता है। देखिए ये आपका क्या है, सबमरीन है। अब सबमरीन से ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये टॉर्पीडो को एक तरीके से क्या बोला जाता है, सबमरीन हंटर भी बोला जाता है। ये क्या करता है, अंदर ही अंदर निकलता है और क्या करता है, जहाँ पे भी सबमरीन होते हैं या जो दुश्मनों के जहाज होते हैं, जाके वो क्या करता है, डायरेक्ट उसको जाके हिट कर देता है और उस जहाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए जो सबमरीन होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर हो गए, कॉन्वेंशनल में डीजल हो गए और बैटरी वाले हो गए। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर वाली जो सबमरीन होती हैं वो क्या होते हैं, कई वीक तक क्या कर सकते हैं, वीक तक पानी के अंदर रख सकते हैं और वो आराम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो डीजल वाले होते हैं उनको क्या होता है, बैटरी चार्ज करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि सबमरीन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाया हूँगा। और भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और इस तरीके के वीडियोस अगर आप और भी चाहते हैं तो प्लीज़ उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आप मुझे सजेस्ट करें। और वीडियो में जो भी सजेशंस हो या गाइडेंस हो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि मैं क्या करूं, इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।